जापानीज कंपनी आईवा भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के प्लान पे काम करना शुरू कर चुकी है और एक बार फिर भारत में अपनी जोरदार एंट्री से भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे अपनी पकड़ बनाने पे लग गई है। इस जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर ने 1970 के दशक में भारत में एंट्री की थी और 2005 से पहले आईवा ने अपना पूरा बिजनेस भारत से समेट लिया था। पर आज भारत उन सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो सोने की चिड़िया बन चुका है जिसका कंज्यूमर बेस दुनिया में सबसे बड़ा है। आईवा ने 2019 में भारत में फिर से एंट्री की थी। तब से अभी तक आईवा के एलईडी टीवीज भारत में असेंबल किए जा रहे हैं और हेडफोन्स और स्पीकर्स आईवा अभी भी चाइना, ताइवान और कोरिया से इंपोर्ट करके भारतीय मार्केट में बेच रही है। और अब आईवा भारत में 100 करोड़ रुपए केवल मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्ट करने जा रही है और इस इन्वेस्टमेंट के दूसरे फेज में और 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। मतलब आने वाले सालों में आईवा कुल 200 करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट करेगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक आईवा या तो पीएलआई स्कीम का फायदा उठाने के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में सेटअप करेगी या फिर किसी भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से टाई अप करके इन प्रोडक्ट्स को भारत में बनाया जाएगा। जिन प्रोडक्ट्स को ये जापानीज कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्लान बना रही है उनमें एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन के अलावा वायरलेस हेडफोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स भी शामिल हैं। पीएलआई स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने और मेक इन इंडिया के तहत भारत में काम करने के लिए आईवा भारत में मैन्युफैक्चर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा लोकलाइजेशन लेवल को रखेगी और धीरे धीरे चाइना, ताइवान और कोरिया से हो रहे कंपोनेंट्स के इंपोर्ट को कम किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप इस खबर से खुश हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इस न्यूज के साथ हम आपको एक और भी बात बताना चाहेंगे। भारतीय ब्रांड बोट सेल्स के मामले में चाइनीज, ताइवानीज और कोरियन ब्रांड्स को पीछे छोड़ चुकी है, पर अभी भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। हालांकि ये कंपनी पिछले 1 से 1.5 साल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की बात कर रही है, पर यह प्लान अभी तक केवल कागजी है और अभी तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई खबर सामने निकल के नहीं आई है। भारतीय ब्रांड्स प्रॉफिट कमाने में जितना फोकस करती हैं, उतना अगर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरफ ध्यान दें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वर्ल्ड फैक्ट्री बन सकता है। आपको बता दें कि ऑडियो प्रोडक्ट्स के मामले में भारत अभी भी पूरी तरीके से चाइना और दूसरे देशों पर निर्भर है। स्पीकर्स, वायर्ड और वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर्स भारत में केवल असेंबल ही किए जाते हैं और मीवी जैसी भारतीय कंपनी भी अभी अपने स्पीकर्स में लगने वाले पार्ट्स और कंपोनेंट्स बाहर से ही इंपोर्ट करती है। पर जिस हिसाब से पीएलआई का फायदा उठाने के लिए बहुत सी ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में सेटअप कर रही हैं, उस हिसाब से हम आने वाले सालों में कंपोनेंट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती हुई देख सकते हैं। आपको बता दें कि डिक्सन, फ्लेक्सट्रॉनिक्स और जबील जैसी भारत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने वाली 20 से ज्यादा भारतीय कंपनीज हैं, जो बहुत सी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबली और सब असेंबली भारत में ही करती हैं। और आईवा अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करती तो इन्हीं 20 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर में से एक कंपनी आईवा के प्रोडक्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। कमेंट सेक्शन में MII यानी मेड इन इंडिया भी जरूर लिखेगा अगर आप भी हमारी तरह भारत में बनी चीजों पे गर्व करते हैं। सैमसंग द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी गई पीएलआई से अब सैमसंग अपने पांव पीछे खींचते हुए नजर आ रही है और इस बात को सैमसंग के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि टेलीकॉम गियर्स की पीएलआई में सैमसंग पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ऑफिशियल्स के मुताबिक सैमसंग फिलहाल भारत में किसी भी इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहती और पीएलआई में कूदने का मतलब है भारत में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना। फिलहाल सैमसंग 4G नेटवर्क के लिए रिलायंस को इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है और रिलायंस जियो ही सैमसंग का भारत में एकमात्र कस्टमर है और इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छी सेल्स मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि ऑफिशियल्स के मुताबिक सैमसंग 5G नेटवर्क के ट्रायल के लिए रिलायंस को इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है और ट्रायल खत्म होने के बाद सैमसंग फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार करेगी, पर फिलहाल इस इन्वेस्टमेंट प्लान को होल्ड पे डाल दिया गया है। रिलायंस जियो के नेटवर्क के लिए सैमसंग 4G गियर्स को अभी चाइना, वियतनाम और कोरिया में मैन्युफैक्चर करती है और वहीं से इन गियर्स को भारत में इंपोर्ट किया जाता है और भारत का कोरिया और वियतनाम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की वजह से इन दोनों देशों से इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि इन दोनों देशों से इंपोर्ट किए जाने पर सैमसंग को 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है और इसीलिए सैमसंग के लिए 800 से 1000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करना कोई समझदारी नहीं है। टेलीकॉम गियर्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम को फरवरी 2021 में अप्रूव किया गया था और इसके अंतर्गत सभी मैन्युफैक्चरर्स को 12,195 करोड़ रुपए का इंसेंटिव अगले 5 सालों में दिया जाएगा। अनुमान ये लगाया गया है कि इस पीएलआई की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा और इस पीएलआई के चलते भारत में करीबन 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पर सैमसंग का इस पीएलआई से बाहर निकलना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इसीलिए हमने अपनी पिछली सभी वीडियोस में ये कहा था कि ऐसी पीएलआई स्कीम्स में भारतीय कंपनीज को इम्यूनिटी के अलावा रिजर्वेशंस भी मिलने चाहिए, क्योंकि भारत में निवेश को लेकर फॉरेन कंपनी से ज्यादा भारतीय कंपनीज पे विश्वास किया जा सकता है। इस पर यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत को एक चीज के एक्सपोर्ट के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है और न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी इसके एक्सपोर्ट के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पर इस खबर को बताते हुए हमें समझ नहीं आ रहा कि भारतीय होने के नाते हमें खुश होना चाहिए या दुखी। खैर, खबर के बारे में बात करते हैं और खुश या दुखी होना आप लोगों पे छोड़ते हैं। हमने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान अपने गधों के एक्सपोर्ट के लिए वर्ल्ड फेमस है और पाकिस्तान दुनिया में गधे एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। गधों के बाद अब पाकिस्तान लोगों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है।
जी, आपने सही सुना। पाकिस्तान मीडिया हाउस के छपे एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान मैन पावर एक्सपोर्ट लीडर के तौर पे भारत से आगे निकल चुका है। मतलब लेबर्स और कामगार लोग अब पाकिस्तान छोड़ के दूसरे देशों में काम और मजदूरी करने जा रहे हैं और ये संख्या भारत और बांग्लादेश दोनों से ज्यादा है। ये डेटा 2020 का है और पिछले साल जहां भारत से 94,145 लोग बाहर के देशों में गए थे, वहीं पाकिस्तान से 2,24,705 लोगों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया गया था। और पाकिस्तान अब गधों के एक्सपोर्ट के बाद मैन पावर के एक्सपोर्ट में भारत से आगे निकलने की खुशियां मना रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान से माइग्रेट होने वाले लोगों की 96% आबादी गल्फ कंट्रीज में जाती है। मतलब केवल 4% पाकिस्तानी लोगों को दुनिया के अन्य देशों में जगह मिलती है। जहां भारत से माइग्रेट होने वाले आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट फील्ड के होते हैं, वहीं पाकिस्तान से माइग्रेट होने वाले ज्यादातर लोग मजदूर, कारीगर, शेफ या ड्राइवर्स होते हैं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं जिससे हम पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का अंतर समझा सके। इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में अब मैन पावर के एक्सपोर्ट को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और पाकिस्तान से लोगों को दूसरे देशों में भेजने के लिए अब साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी और चाइना पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। पर पाकिस्तान इतने लोग बाहर क्यों भेजना चाहता है? इसका रीजन है पाकिस्तान पर बढ़ रहा कर्जा। पाकिस्तान की पूरी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा माइग्रेंट वर्कर से आता है और दूसरे देशों में काम करने वाले लोग हर साल कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। ये बात सभी को पता है कि पाकिस्तान में जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर। हमको लगता है कि पाकिस्तान को गधे, सुअर और लोगों के एक्सपोर्ट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान को चूरन पड़ोसी की स्ट्रैटेजी से बचना होगा जो पाकिस्तान को दूसरे देशों पर डिपेंडेंट बना रही है, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी की वजह से पाकिस्तानी लोग अपना वतन छोड़ने पे मजबूर हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और पाकिस्तान से इस एक्सपोर्ट को लेकर अगर आप खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख के हमें जरूर बताइएगा और अगर आप खुश ना भी हो तो भी ना लिखने के बाद अपना रीजन जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद।